हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं परिसीमन आयोग के बारे में। इसकी अंग्रेजी होती है डेलिमिटेशन कमीशन। दोस्तों यह आयोग जो होता है वह सीमाएं निर्धारित करता है, यानी लिमिटेशन डिक्लेयर करता है, इसलिए इसे सीमा आयोग भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कभी भी आयोग कोई भी पेपर में कि सीमा आयोग के नाम से किस अन्य आयोग को जाना जाता है, तो वह है परिसीमन आयोग। सीटों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना ही परिसीमन यानी डेलिमिटेशन कहलाता है। लोकसभा, विधानसभा जो होती हैं वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मुख्य आधार जनसंख्या होता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाता है लोकसभा और विधानसभा का। सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वह है मल्काजगिरी, तेलंगाना, जहाँ पर 29 लाख जनसंख्या है। और दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर 23 लाख जनसंख्या है। और जो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है एरिया के हिसाब से वह है लक्षद्वीप, जहाँ पर मात्र 47,000 जनसंख्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 82। प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन होगा, जो कि संसद के नियमानुसार होता है, ठीक है। उसके लिए संसद पहल करती है। तो अनुच्छेद 82 क्या करता है कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन होगा। परिसीमन मतलब वही लिमिटेशन निर्धारित करना होता है या फिर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना होता है, क्योंकि जनसंख्या जो है वह घटती बढ़ती रहती है, वैसे तो आमतौर पर बढ़ती ही है। अनुच्छेद 170 विधानसभा का परिसीमन, ठीक है। संसद द्वारा 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किया गया है। प्रथम परिसीमन अधिनियम 1952 में हुआ। परिसीमन आयोग का गठन भी 1952 में हुआ। दूसरा परिसीमन एक्ट 1962 में हुआ। 1963 में परिसीमन आयोग बना 1961 की सेंसस के आधार पर, ठीक है। तीसरा परिसीमन अधिनियम बना 1972 में, और इसी अधिनियम के आधार पर 1973 में परिसीमन आयोग बना और 1971 की जनगणना उसका आधार बनी। चौथे परिसीमन आयोग बना 2002 में, इसे कुलदीप सिंह आयोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए अलग चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि कुलदीप सिंह आयोग के नाम आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चौथे परिसीमन आयोग 2002 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 31वें नेक्स्ट पे हमारा देख लेंगे यहाँ पर 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तीसरे परिसीमन आयोग के दौरान। और तीसरा परिसीमन एक्ट अधिनियम कब हुआ था या फिर आयोग कब बना था? 1973 में, 1971 की जनगणना के आधार पर। परिसीमन आयोग का गठन कैसे होता है? इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन अधिनियम के आधार पर होता है। पहले परिसीमन अधिनियम आएगा, इसके बाद ही परिसीमन आयोग का गठन होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष प्लस पदेन अध्यक्ष, ठीक है, ये निर्णायक बॉडीज होती हैं। जो अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष होते हैं एक निर्णायक बॉडीज होती हैं। इनका जो आखिरी में जिनका डिसीजन होता है वही मान्य होता है। और सलाहकारी समिति जो बॉडीज होती हैं उसमें संबंधित राज्य के सदस्य होते हैं। 5 लोकसभा से हो जाएंगे, 5 विधानसभा से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जिस राज्य में परिसीमन आयोग लाना है, ठीक है, विधानसभा के लिए, वहाँ के 10 सदस्य होंगे, मतलब वो 5 लोग उसी राज्य के 5 लोकसभा से होंगे, उसी राज्य के 5 उस राज्य की विधानसभा से होंगे, ऐसे समझना है इसको। इनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और राष्ट्रपति इसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। यह फाइनल रिपोर्ट होती है, ठीक है। इनकी रिपोर्ट जो पदेन सदस्य, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, पदेन सदस्य और पदेन अध्यक्ष जो अध्यक्ष होते हैं उनकी रिपोर्ट फाइनल होती है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? फंक्शनिंग ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन। तो अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा का परिसीमन करना, ठीक है, यानी कि लोकसभा की सीटों का जो है निर्धारण करना। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का परिसीमन करना। और SC ST के सीटों का आरक्षण राज्यसभा में, यहाँ पर लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है। तो जो राज्य में SC ST जनसंख्या के आधार पर होता है। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में SC ST का भी आरक्षण होगा। वर्तमान में वहाँ पर 84 सीटें SC ST के लिए हैं। और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात की गई है, यहाँ पर 47 सीटें हैं। इस प्रकार कुल 131 सीटें जो हैं वह केंद्र में लोकसभा में और राज्य में विधानसभा में यहाँ पर सीटें आरक्षित की गई हैं। उनकी कुल संख्या 131 है। परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होता है और 1971 की जनगणना को जनसंख्या को आज भी आधार माना जाता है। और यह कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 2002-2001 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कहा गया कि सन 2026 तक सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी। और आपको यहाँ पर बता दें कि विधानसभा की जो सीटों का परिसीमन होता है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होता है, लेकिन जो लोकसभा का होता है वह 1971 की जनगणना के आधार पर होता है।